मैंने कहा जाके अपने वज़ीर आज़म को कह देना, ना उम्मीद ना हो, तुम्हारे पाकिस्तान में तुम्हारी हुकूमत के नीचे आज भी मोहम्मद अरबी के वो गुलाम रहते हैं जिनको कायनात की कोई कीमत खरीद नहीं सकते। उस बेचारे ना गल की करिए, असि तो कहते सा बंदे का पुत्र बन, वो कहते सी शायद मैं खुदा हां, असि उन्हें कहते सा मौजूद सामीन मोहतरम, काफी सारा वक्त गुजर चुका है और आप लोग भी मंतज़र बैठे हैं। बाग में शुक्र है वसल था और हिजर में हाय हाय गुल, काम है उनके जिक्र से यूं हुआ या यूं, और ज़ौक़ पाना मगर ये ज़ालिम दिल उनके रास्ते में तो थका न करे। आज मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है जिला गुजरात की पूरी टीम और खुसूसन साबका पीपी 32 और मौजूदा शायद 30 है पीपी, उसके तमाम जिम्मेदारान, कारकुनान और तमाम हुजूर के गुलाम। बस हमने तो चंद मुख्तसर बातें करनी है हुजूर की मोहब्बत की, लेकिन करनी है बढ़िया ठोक बजा के। नहीं मेरे लगा सुनने से नहीं बैठे भाई, ऐसा हुजूर की मोहब्बत की गल करनी है और बढ़िया ठोक बजा के करनी है, और असी जिसको सुनिया ना भी बढ़िया ठोक बजा के सुनिया हो जान कि ना शबाब ना शब परस्तम के हदीस खान गोयम जो गुलामे आफ्ताबम हम आफ्ताब गोयम, ना सिर्फ कालियां ते ना कालियां गल्लां करते हैं, चमक गए महबूब दे गुलामां ते गल्लां भी चमकती होया करते हैं। और सानू इस गल का हस कोई नहीं कि जनाब कोई किथे की गल कर रहा है या किसी ने कहा कि की गल करनी, और किसी ने आके की करना या किसी ने आके की करना। सानू इतना पता कि साडा बाबा सानू दस के गया कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, बस हमें पता है हमने क्या करना है और हमने क्या बात करनी है, कौन को क्या बात सुनानी है, और हमने वो बातें नहीं सुनानी। इकबाल कहता है मसरत खोए में जिक्र फिक्र सुबह गाही में, और पुख्ता तक कर दो इनको मिजाज खानकाही में, और महकूम के हक में यही तरबियत अच्छी मौसीकी और सूरत करी रोयल में नबाता। इकबाल कहता है जब फलस्तीन के मुसलमान कट रहे हो और यहाँ पर कोई बैठ कर कह रहा है साडा गंजा आवे जावे, साडा फलाना आवे जावे, उन्हें इकबाल कहता है लानत तेरे होते तेरा गंजा ना आवे, मोहम्मद अरबी दा दीन आवे, ताकि फलस्तीन में मरकज दे होते हुजूर दे दीन दा झंडा लहरावे। और हम वो तो नहीं ना कि जनाब फलस्तीन के बच्चे पानी के लिए तरस रहे हो और वहां की माएं किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के इंतजार में हो, और हम यहां बैठकर कहें कि हम खुशियां मना रहे हैं, हमारा चोर 50 रुपए के स्टाम्प से भागा हुआ वो वापस आ गया है। हमने तो यही पढ़ा है और यही सुना है, और हम तारीख अच्छे तरीके से यही जानते हैं कि मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, और लौट आए जितने फसाने गए, और ताव मंजिल सिर्फ दीवाने गए, और आपको निस्बत है कुछ उस शाख से आह निकली और पहचाने गए। आज पाकिस्तान के अंदर आपको जो फलस्तीन की बात करता हुआ नजर आए, सिर्फ ऐसे झंडी पकड़ के ऐसे ऐसे नहीं, जो ये बात करता हुआ नजर आए क्या है, तुमने ये दरार टैंक, ये खालिद टैंक, ये गौरी, ये हतम, ये मैदान, ये हजाइन, ये 1 2 3 किस दिन के लिए संभाल के रखे हैं। हम तुम्हें कहते हैं कि आज फलस्तीन के मुसलमानों के लिए इनका मुंह सीधा करो इसराइल की तरफ, और हमें भी बुला लो, और अगर तुम्हारी टांगे कांपती हैं तो मोहम्मद अरबी के शेरों को बुला लो, और आकर ये कहो कि खैबर खैबर या यहूद, खैबर खैबर या यहूद, खैबर खैबर या यहूद। लेकिन आज सारे तामन इस्लामी मुर्दे, ये मुमालिक नहीं है, इस्लामी मुर्दे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन जसद वाहिद की तरह है, और जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ हो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। लेकिन आज हजारों बच्चे, हजारों खवातीन अस्पतालों पर जंगी जराइम करते हुए मुसलमानों को काट डाला है, और जो बुज़दिल और हिजड़े कहते थे कि इस्लाम अमन से फैला है, इस्लाम तलवार से नहीं फैला, मैंने कहा निकलो बाहर और जाकर अमन को तरसता, और अमन का तरस तो
अमन का दर्ज देती है। हाँ, अगर यहूदियत बम बरसाने का दर्ज देती है तो इस्लाम सर झुकाने का दर्ज नहीं देता। इस्लाम तो कहता है सितम कर दो, लेकिन पूरे 3 दिहाइयों से पाकिस्तानी मीडिया और मगरिब जरा दानिशवर बन के और जनाब सहाफत के नंबरदार और जनाब अपने आप को मुहक्किक प्रोफेसर और मुदक्किक और जनाब मुफ्तियान कहने वाले और जनाब लिटरेचर फराहम करने वाले वो सिर्फ इस बात पर अड़े हुए थे कि इस्लाम अखलाक से पहला है, तलवार से नहीं पहला। और जो मोहम्मद अरबी के तलवार की बात करे वो कहते थे कि दहशतगर्द है। मैंने कहा अगर मुसलमान जिहाद की बात करे तो वो दहशतगर्द है, लेकिन आज बताओ पूरी दुनिया में कोई इसराइल को दहशतगर्द करने के लिए तैयार है? वो तो मजलूम बच्चों के ऊपर बमबारी कर रहा है। लेकिन इकबाल कहता है काफिर की मौत से भी डरता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मर। इकबाल कहता है जिसकी घर बैठे टांगे कांप रही हो ना, उसको क्या पता हो कि मेरे आका मौला से तलवार उठाकर खुद बदर में कैसे तशरीफ लेकर गए, ओहद में कैसे तशरीफ लेकर गए, खंदक में कैसे गए, मुरासी में कैसे गए, मुस्तलिफ में कैसे गए, तबूक में कैसे गए। इकबाल कहता है जिसकी घर टांगे कांप रही हो उसको क्या पता हो कि इमाम हुसैन 72 लेके करबला कैसे गए। ये तो बैठे हुए कह रहे हैं हम जंग छेड़ के रखते। मैंने कहा नहीं, आप हमें मजाक उड़ाते थे कि मौलवी हलवा खाते हैं, हम आपके लिए देगे पकवाते हैं, हलवे के लिए आप हलवा खाएं। और जो आपको मराद और आपका जो बजट और जो असले हैं और जो वर्दियां हैं वो हम गरीबों को पहनाए। हम जाते हैं फलस्तीन और जाकर मुसलमानों को कहते हैं कि आप नाउमीद न हो। और इकबाल को शेर के मुताबिक कि नाउमीद न हो इससे राहबर हफ्ताना कम कोश तो है लेकिन बेसौक नहीं लाही। लेकिन मेरे पास भाई आप थके बैठे हैं तो मैं सफर करके आया हूं, मैं आपसे ज्यादा थका हूं, मैंने फिर चंद समय डाला। मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। आला ने फरमाया शौर तकबीर से थरथराती जमीन, जुम्बशे जैसे नुसरत के लाखों सलाम और नारा हाय दलेरों से बंद हुए। ये यूरोपी मौलिक है, हेडलैब उसका नाम है। उसने कहा सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी भी सलाहुद्दीन अय्यूबी असलिया के एतबार से, कुमक के एतबार से, फौज के एतबार से, रिजर्व के एतबार से, किसी भी अफरादी कुव्वत के एतबार से, असलिया के एतबार से, जिद्दत के एतबार से कभी भी सलाहुद्दीन अय्यूबी जनाब ईसाइयों जर्नैलों के आगे ईसाइयों फौजों से कभी भी ताकतवर नहीं हुआ। उसने कहा फिर तुम शिकस्त क्यों नहीं दे सके। सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र से निकला और जब फलस्तीन में इस्लाम का झंडा गाड़ा तुम उसे शिकस्त क्यों नहीं दे सके। उसने कहा एक बात समझ में नहीं आई। उसने कहा क्या बात है। उसने कहा जब सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौजें सामने आती तो हमारी 25-25 सफ़े होती और उसकी 5 सफ़े होती, बल्कि हम मुसलमान फौजियों को शहीद करते। सलाहुद्दीन अय्यूबी की जनाब फौज की तहस उड़ा देते, उसकी कई सफ़े हटा कर रख देते, हमें आर पार नजर आना शुरू हो जाता। फिर उसने कहा कि तुम उस पर फतह क्यों नहीं पा सके। उसने कहा सिर्फ एक वजह है, मुसलमानों के लश्कर में नारा तकबीर लगता था, उनके शहीद हुए फौजी भी दोबारा तलवारें पकड़ के लड़ना शुरू कर देते थे। साउंड नहीं चलाना भाई, इनकी आवाज सुनिए ना बैठ की। और यही नारा है। ये जब आज से 3-4 साल पहले जब बाबा जी ने ये नारा लगाया तो इंडिया के अंदर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मिलाद शरीफ की रैली निकाली और निकाली भी बरेली के अंदर। और जब रैली निकाली तो रैली के साथ मुसलमान लब्बैक का नारा लगाते हुए जा रहे थे। हिंदुओं ने शिकायत कर दी वहां की पुलिस को। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को रोके, इनका जुलूस आगे नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा कि क्यों वो अपने नारा लगाते हुए मिलाद शरीफ का जुलूस लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जुलूस का मसला नहीं है, वो जो लब्बैक का नारा लगा रहे हैं ना, अगर ये ऐसे नारा लगा
जो मुसलमान के अंदर नमक पैदा करता है ईमान की, और दुनिया की ताकतें रखने वाले, और ये कहने वाले कि इस्लाम अमन का दर्श देता है और मुसलमान दहशतगर्द हो गए हैं। और जनाब ये हो गया है, आज किसी ने उठकर कहा है कि कोई यहूदी दहशतगर्द हो गया है, किसी अमरीकी ने, किसी यहूदी ने कहा है कि यहूदी दहशतगर्द हो गए हैं, लेकिन कलमा पढ़ने के बाद बेयकीने होकर खुद तलवार उठा नहीं सकते, खुद मोहम्मद अरबी के दीन की बात कर नहीं सकते। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान उहद में ऐसे करके तलवार बुलंद की, ऐसे ऊपर हाथ में तलवार बुलंद की, फरमाया कौन है जो इसका हक अदा करेगा। बहुत सारे सहाबा आगे आए, हुजूर ने तलवार उतारने की, इतनी देर में अबू दुजाना सामने आ गए, क्या या रसूलल्लाह इसका हक क्या है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका पहला हक ये है कि ये जिसके हाथ में हो वो मैदान से न भागे। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इसका दूसरा हक क्या है। फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के खिलाफ इतनी चले कि टेढ़ी हो जाए। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इसका तीसरा हक क्या है। मेरे आका ने फरमाया कि किसी औरत, बच्चे और मजलूम पर न चले। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये तलवार मुझे अता कर दे, ये तलवार मुझे अता कर दे। हुजूर ने तलवार अता कर दी। हजरत अबू दुजाना, ऐसे मुसलमानों की सफे, ऐसे हुजूर के गुलामों की सफे, सहाबा की सफे लगी हुई, और ऐसे हजरत अबू दुजाना निकले एक जानिब से और पूरी सफर के आगे सामने काफिर खड़े हैं। ऐसे पहलवानों की तरह हाथ खोलकर पहलवाना चाल चलने लगे, कभी दाएं से बाएं, कभी बाएं से दाएं। जब जा रहे तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और ये साथ में पढ़ रहे थे अल्लाजी आहतनी खलीली वनहनु बिस्समखिल दन्नखीली अल्लाह कुमत दहर फिल कजूली अदरिबु बिसैफिल्लाह वर रसूली। कांच खजूरों के झंड में अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है, आज के बाद पिछली सफों में नहीं खड़े होना, अगली सफों में खड़े होना है, और अगली सफ में खड़े होकर अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को काटते रहना है। जब हुजूर ने देखा कि अबू दुजाना बड़ी आकड़ के साथ तकब्बुराना चाल चल रहा है, तो मेरे आका ने फरमाया अल्लाह को ये चाल बड़ी नापसंद है, लेकिन उसके दुश्मनों के सामने पसंद है। हम ये कहना चाहते हैं कि ओए कोई बात करो। और रही पाकिस्तानी सियासतदानों की बात और इनकी बात, तो वो कहते हैं कि पढ़ता हूं मैं तो ये कहती है खालिक की किताब है, ये सऊदी मिस्र यहूदी ये भी आजाद। अरे उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे जो काबे की कमाई से पीती है शराब। हम इनके बारे में क्या लिखे जो पाकिस्तान को लूट लूट कर और पाकिस्तान के पहियों भेज कर लंदन अपार्टमेंट्स और जनाब सरे महल बनाकर आज सारे जनाब दाम गिरने के बावजूद भेड़िया इस उम्मीद पर आया है कि मुझे नया माल और नया गोश्त कौम का खून चूसने को मिलेगा। और पाकिस्तान की जनाब करारदाद पाकिस्तान जहां पेश की गई, मीनारे पाकिस्तान के साए में खड़े होकर कहता है कि जनाब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहां से शुरू करूं। तो मैंने कहा अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको बताता हूं कि आपने कहां से शुरू करना है। आप जनाब कर्ज उतारो मुल्क सवारों से शुरू करें, आप अहमद कासी को अमेरिका के हवाले करने से शुरू करें, आप कारगिल के शोहदा और गाजियों की पीठ में छुरा खोपने से शुरू करें, आप जनाब हवाई जहाज भरकर सऊदीया भागने से शुरू करें, आप जनाब आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले करने से शुरू करें, आप 50 रुपए के स्टाम्प से इलाज के नाम पर मुल्क से लंदन भागने की वजह शुरू करें। और आखिरी नखीर हम आपको बताएंगे कि ये पाकिस्तान का पैसा लूट कर सरे महल और लंदन में अपार्टमेंट्स किसने बनाए हैं, कौम की जमीन का सौदा किसने किया है, कौम के बच्चों को 2 वक्त फीडर छीन कर अपने अयाशियों और बदमाशियों के सामान किसने पैदा किए हैं, कौम की इज्जतों को पामाल कर कर गैरों के हाथों पर बैठ किसने किया है। अगर तुम्हें नहीं पता तो हम तुमको बताते हैं, और ये हम तुमको बता कर रहेंगे कि मुल्क के गद्दार तुम हो, कश्मीर के गद्दार तुम हो, कश्मीर के सौदागर तुम हो। हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हम पेड़ बाई पाकिस्तान हैं, और हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है, और हमारे इलाज भी पाकिस्तान में है, हमारे बच्चों की तालीम भी पाकिस्तान में है, हमारा मुस्तकबिल भी पाकिस्तान में है, हमारी जायदादें भी पाकिस्तान में है। और खड़े होकर कहता है कि मैं कौम के लिए आया हूँ। मैंने कहा जो अपनी माँ को गोलियां दिला दे वो कौम भी इतनी साथी, और वो खड़ी होकर कहे कि ये हमारे लिए आया है, और नारा लगा है यकीन से उम्मीद से यकीन तक। मैंने कहा उम्मीद से यकीन तक नहीं, पनीर से नहीं तक। उम्मीद से यकीन नहीं, पहले तुम पनीर थे अब साथ लामती भी हो। अभी तो बहुत सारी चीजों का हिसाब तुमसे बाकी है। ये हिसाब लेना बाकी है कि मुमताज कादरी को फांसी किसने लगवाया। वो कोई और है जो भूल गए होंगे, मुझे याद है जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। हाँ, हम सारी बातें जानते हैं। और ये तो भी सवाल बाकी है कि खत्म नबुव्वत के ऊपर डाका किसने मारा था।
अमीर को जायद हामिद को हमने इस्तीफा दिया और हुकूमत से बाहर निकलवाया, उसको जनाब मुस्लिम लीग नून का लीगल एडवाइजर आज तक किसने रखा हुआ है? और तुम समझते हो हमें पता नहीं है? सानू सारा पता है कि कुत्ती चोरा ना रली हुई है। हाँ, असी सारा कुछ जानते हैं। और आज तक ये मजाक उड़ाया जाता जनाब मौलवियों को की पता होवे। मैं कहा बच्चों तू मौलवी देखे नहीं, हाँ तू मौलवी देखे नहीं है, तू जानता नहीं है। जे मौलवी देख रही था देख अमीर हो जाएगी तू, जे मौलवी देख रही था हसरत कहानी को देख। एक और नहीं यार मैं तो हंसा था और कहते सन जेल के आलू गोश्त 5 किस्म दे नाल उबले चावल नाल अंडे नाल टिक्कियां हर शे आ रही ते अंदर बैठ के रोंदा रहंदा सी। ये भी कौम दा लीडर, ये भी कौम दा लीडर है। और 50 रुपए इस्लाम से बाहर नस गया और लोग कह रहे आवे भी आवे साडा जंजावे जनाब ਤੁਹਾਡੇ वास्ते जेल नहीं कट सकिया 4 दिन। और जनाब नल्ला ने खा खा के जनाब KFC ते मैकडॉनल्ड्स ते रतियां दाल खा खा करके हुण आ कहना मेरे कौम दा बड़ा दर्द है। मैं कहा जी मां दा दर्द नहीं हुण कौम दा दर्द है। मोदी का याद भी है। हाँ ये सारा जानते हैं। अजे तो इलेक्शन एक बार निकलोगे तो गल लगेगी ना पता। और क्या सी ना की भला अल्लाह के बुल्ले शाह ने क्या सी ना कि घर बह के चिड़िया मार दे। एक जलसा करके नारे पाकिस्तान ने समझे पाकिस्तान साढ़े प्यो का हो गया। मैं कहेंगे नहीं पूरी रियासती मशीनरी ला के कौम की बसा जनाब डीजल चोरी करके और जनाब ट्रांसपोर्टर तंग करके पूरे रास्ते बंद करके फिर पूरा मुल्क बुला के क्या जलसा कर। मैं कहेंगे नहीं जलसा कर हत्या आगे आज ही जलसा हो जाना लग जाएगा पता। और जलसा हो 24 घंटे की नोटिस है जब जिसका दिल करे जिथे करे से आते हैं। सियासत करना आयो और खोल के करेंगे। और बुल्ले शाह ने हजरत बुल्ले शाह ने फरमाया ना बाबा बुल्ले शाह ने बुल्ले शाह पता दादा लग सी चिड़िया हाथ मारदा ए जली लोगे दी चिड़िया नहीं मारनियां। हां ए ते मैदान में पता लगेगा ना जदों सी कौम को दसांगे कि ए चोर नया खत्म नबूवत है और पुराने चोर और नवे भेस पा के और जनाब आज आया जा रही कौम को सी जनाब तरक्की देंगे। मैं कहा तेरी 30 साल पुरानी तरक्की मैं गुजरात के रोडों पे देख के आया। 30 साल तरक्की में गुजरात के स्ट्रक्चर को देख के आया और मैं लाहौर तो चले आते गुजरात तक जीटी रोड में भी देख के आया जनाब सारा कुछ देख के आया कि ए थोड़ी 30 साल तरक्की और जनाब ए और कहने जी कहाँ है लबैक वाले। मैंने कहा जहां से बुलाओगे तुम्हारे घर के दरवाजे पे आओगे दस्तक देख के बताएंगे कि यहाँ है लबैक वाले। मैंने कहा जिनकी सियासत गिटिया तो लेके बूंदा तक बूंदा तो लेके गिटिया तक होए और पंजाबी समझ लो। और पंजाबी कहते हैं छत का बोले पर मुड़ क्यों बोले तुम समझ लो। और छाना जिन 100 शराब हो छाननी हाँ और अगर छत का बोले पर मुड़ और छाननी क्यों बोले जिनको आज 100 शराब है जिन्हों का लीडर पंजाब कहते नस के क्या हुए वो गल करे लबैक वाले लबैक वाले तो जनाब अमीर मुजाहिदीन 8 महीने जेल कटने के बाद जाके पूछा मैं क्या सुना बाबा जी की हाल है तो कहने लगे जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनून की, जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनून की। अब संग मदाला है सासुब तसरे का और तफस में भी रहा सफर शौक रवा हमारा। शौक रवा हमारा और पसे दीवारे जिंदा रहा जुनून जवा हमारा। और कह रहे मौलवी मैं बच्चों तो मौलवी देखे नहीं तेन अंग्रेज ने सबक और पढ़ाया और मौलवी सन जिन्हें 100 साल
चक्की पीसी और चक्की पीस के भी क्या कि है मशक़ सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। और हमें कहते हैं जोन आया ऐसी बहुत मुश्किलात आई है जमातों पर और ये हुआ लीडर भाग गया। मैंने कहा ऐसे भी मुश्किलात आई लब्बैक वालों पर, पर्चे भी कटे, थानों में भी गए, जेलों में भी गए, गोलियां भी खाई, शेल भी खाए, हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई जनाब, तमाम फोर्सेस को खड़ा करके सामने सीधी गोलियां भी मारे गई, लाशें उठाई, जख्मी उठाए, मजलूम उठाए, सारा कुछ उठाए, लेकिन बाहर आके नहीं किया कि जनाब मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं। हम जनाब मौसमी टटुआ तरह फिर बाहर निकल रहे हैं, कर रहे हैं, कभी उधरों उधरे असी जनाब लुकी लीगी होने मैं कहा खा जा इलेक्शन आते तो नस्ते लेके खड़े होंगे ऐ जनाब आगे कहना जनाब हम फला है मैं कहता लपैक वाले जड़े कहते हैं कड़ी पा के भी पर्चा कटा के भी, थाने जाके भी, दहशतगर्दी लगा के भी, जेल जाके भी, काल कोठिए जाके भी, कदम होके भी, फोर शेड्यूल दबा के भी, जब मेरा आया तो फटे तक चढ़ के भी लपैक साडा कोई मकसद नहीं, असि आया हुजूर के दीन वास्ते और न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। कोई एक दिखाओ जनाब साडा रोंदा होवे ते आलू गोश्त होने के बावजूद कोट लग पाते रोंदे रह सन ते जनाब संदरी जड़ेंगे तो जैसे ना मेरे को आगे पूछते आप साहब तुसी तो बिल्कुल कर ले हो उन्हां को तो चार मुशक्की दे जनाब इजाजत मेरा प्रोटोकॉल ते एक क्लास लगी हुई एसी लगी होए मैं कहा चलिया ओ ऐसे मजबूरी ना वो आए चोरी करके असि आया मोहम्मद अरबी के नाम पे बस पहली बात है साडा इन्हां दा जोड़ ही कोई नहीं और साडा मुकाबला तो यहूदियों नाल है, साडा मुकाबला तो काफिरों नाल है, साडा मुकाबला तो गुस्ताखां नाल है। ये तो राह दियां तोड़ कलियां ये तो उन्होंने जनाब सब खरीद गुलामन कभी वजारत उम्मत के नाम से लिखते हैं, कभी जनाब सदारत के नाम से लिखते हैं, कभी मुशावरत के नाम से लिखते हैं, कभी स्टील मिल के नाम से लिखते हैं, कभी जनाब आर्मी बैंक में जनाब ज़कात और IMF ने कुछ डालना दे बस लिखते हैं और आए मोहम्मद अरबी के गुलाम बैठे हुए ऐ जनाब और जब आगे कह दें कि जनाब इमरान खान के दौर उन्हें जनाब वजीर पैसे की गड्डियां भर के आए और कहने लगे कि जनाब आप बताएं आपको क्या चाहिए, हम बड़े अफसोस से जा रहे हैं वापस, आप हमें नाउम्मीद भेज रहे हैं। मैंने कहा जाके अपने वजीर आज़म को कह देना नाउम्मीद ना हो, तुम्हारे पाकिस्तान में तुम्हारी हुकूमत के नीचे आज भी मोहम्मद अरबी के वो गुलाम पे रहते हैं जिनको कायनात की कोई कीमत खरीद नहीं सकते। उस बेचारे ना गल की करिए असि तो कहते सा बंदे का पुत्र बन और कहता सी शायद मैं खुदा हूं, असि उन्होंने कहते सा जान के कहा फानी है बाब तन की कुर्सी, कायम दायम है वक़्त रब की कुर्सी, सदर हो वजीर आजम हो के गवर्नर हो दीमक की लपेट में है सबकी कुर्सी। असि कहते सा है हुकूमत 4 दिनों की आज जाने वाली चीज दे और थोड़ा जान के खा और समझते थे कि नहीं गोलियां नाल शला नाल जनाब जुल्म करके बर्दाश्त करके जनाब जुल्म और सितम करके सारे हाथ बुलंद करो भाई, बुजुर्ग भी बच्चे भी सारे हाथ बुलंद करो। हमारा जीना भी लब्बैक के लिए, हमारा मरना भी लब्बैक के लिए, हमारा जान भी लब्बैक के लिए, हमारा माल भी लब्बैक के लिए और हमारा वोट भी जाओगे। मैं सलाम उस पर के जिसके नाम ले बाहर जमाने में बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने। मैंने इधर आके लगवाना नारा बगैर स्पीकर के लगाना, बस मेरी तकरीर खत्म।